नमस्कार प्रिय दर्शकों, जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के इस क्रम में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना अर्थात जुलाई का महीना शुभ होगा, अशुभ होगा, लाभ होगा, हानि होगी, उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंस की स्थिति क्या होगी, या फिर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, इस विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के बाद अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए पिछला महीना यानी कि जून का महीना, मई का महीना या फिर कहिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहा है और इस बार भी ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर हम गोचर से देखते हैं, ग्रहों के गोचर से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। हर एक मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी है, करियर भी अच्छा है, फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद इसमें प्रवेश करने से पहले मैं वृषभ राशि की थोड़ी गहराई में जाना चाहूँगा। गहराई में अर्थात चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्या नाम राशि है और आपके नाम के आधार पर कौन सी राशि तो वृषभ राशि की चर्चा करूँगा। कौन सा नक्षत्र बनता है, कौन सा चरण है किस नक्षत्र का और उस चरण में क्या लाभ होगा या हानि होगी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी वृषभ राशि की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे हम, फिर उसके बाद ये गोचर में आएंगे। तो दरअसल वृषभ राशि जो बनता है वो 3 नक्षत्रों से बनता है। एक आपका कृत्तिका नक्षत्र है, एक रोहिणी, और इसमें जगह नहीं है इस वजह से मैंने मृगशिरा नक्षत्र को नहीं लिखा है इसमें, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र भी वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। यानी कि कृत्तिका नक्षत्र का 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र का 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण, यानी कि कुल मिला के 9 चरण का एक राशि बनती है और वो राशि बन रही है इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाएंगे, अगर आपकी राशि, आपका नाम अ को छोड़ दीजिए, अ ये मेष राशि में आ जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में 4 चरण हैं, अ मेष राशि में आ गया। ई उ ए यानी कि अगर ई से आपका नाम शुरू होता है, जैसे कि ईश्वर, आपकी जो है कृत्तिका नक्षत्र के 2 चरण में आपका जन्म हुआ। उ से नाम शुरू होता है जैसे कि उमाशंकर, उमापति, यानी कि नक्षत्र तो कृत्तिका ही है लेकिन आप तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। तो यानी कि ई उ ए से अगर आपका नाम शुरू होता है तो नक्षत्र के हिसाब से आपके नक्षत्र में अभी जो वर्तमान में जो शुक्र चल रहा है वो मघा नक्षत्र में चल रहा है गोचर में, यानी कि पूरे जुलाई के महीने में मघा नक्षत्र में शुक्र रहेगा। मघा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा, यानी कि 8वां नक्षत्र है। अब नवतारा नक्षत्र के हिसाब से 8वां नक्षत्र जो होता है वो मित्र नक्षत्र होता है। अर्थात आपके लिए जिसका नाम ई से शुरू होता है, जिसका नाम उ से शुरू होता है, जिसका नाम ए से शुरू होता है, राशि तो वृषभ ही है, उनके लिए ये महीना शुभ है नक्षत्र के हिसाब से। इसमें मित्र अर्थात आपके कलीग भी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशनल लाइफ है। जितने भी आपके कलीग हैं, बॉस हैं, उनके साथ में अच्छा मित्रवत व्यवहार बनेगा। सोसाइटी में आपकी मित्रता बढ़ेगी। रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। रिश्तेदारी में आपका एक अलग सम्मान बढ़ने वाला है।
नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो ई से नाम आपका शुरू होता है, ऊ से या ए से नाम शुरू होता है। तो अब आते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि 3 नक्षत्र से मिलकर के एक राशि बनी हुई है वृषभ राशि। ये तो आपने समझ लिया ई ऊ ए के लिए अच्छा है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र भी वृषभ राशि में ही आता है। रोहिणी नक्षत्र के लिए ओ से नाम अक्षर शुरू होता है, जैसे कि ओम प्रकाश, ओ से, वा से, वी से, वू से, इन अक्षरों से अगर नाम शुरू होता है तो उनके लिए रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से 7वां नक्षत्र बनता है। 7वां नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा, यानी कि 7वां नक्षत्र हुआ। 7वां नक्षत्र कहने का तात्पर्य ये है कि ये नवतारा नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये 7वां नक्षत्र वध नक्षत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि राशि तो एक ही है, समझिएगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो भी सब आपको समझ में आएगा। अर्थात आपका ओ अक्षर से नाम शुरू होता है, आप समझेंगे कि राशि तो आपके वृषभ है, अगर इनके लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई में जाएंगे, ओ के लिए वा से जिसका नाम शुरू होता है, जैसे वशिष्ठ नाम शुरू हुआ, वी से शुरू होता है और उसके बाद वू से शुरू होता है, तो भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि, आपके नक्षत्र से जो वर्तमान में शुक्र का जो गोचर संचार हो रहा है वो मघा नक्षत्र में हो रहा है, वो 7वां नक्षत्र है। अब नवतारा नक्षत्र के हिसाब से जो 7वां नक्षत्र होता है वो वध नक्षत्र होता है। अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो आपको, कहीं भी जाना हो, आना हो, सावधानी बरतनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो पैसे का, तो भी सावधानी बरतनी है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं, ये आपका 3 नक्षत्र और ये 4 नक्षत्र, 3 चरण कृतिका नक्षत्र के, और ये रोहिणी नक्षत्र के पूरे 4 चरण, यानी कि 4 और ये 3 7, और एक नक्षत्र, एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो बचे कितने? 2। तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण हैं, ओ वा वी वु वे वो। अब ये 2 नाम आ गए, वे वो, जिसे वेंकटेश वे, ये मृगशिरा नक्षत्र है। और मृगशिरा नक्षत्र के लिए भी अच्छा है, यानी कि वे से जिसका वेंकटेश नाम होगा उनके लिए अच्छा है, वो से जिसका नाम शुरू होगा उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र से वो 6वें नक्षत्र में शुक्र संचार कर रहे हैं पूरे जुलाई के महीने में। तो वो साधक नक्षत्र के, नवतारा नक्षत्र के अंतर्गत वो साधक नक्षत्र में आता है, जो कि शुभ माना गया है, अर्थात आपके लिए शुभ होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, गोचर में जाने से पहले नक्षत्र के हिसाब से हम गहराई में जा कर के हमने समझ लिया, इस बात को हमने समझने की कोशिश की, नाम अक्षर के हिसाब से आपको क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो अर्थात इन ई उ ए और वे और वो नाम से जिनका, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए ये महीना शुभ है। राशि एक ही है, ओ वा वी वू, इन अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए वध नक्षत्र में शुक्र गोचर कर रहा है। तो बहुत खराब ना भी हो, दुर्घटना से बचने की कोशिश कीजिएगा। बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन खराब और सामान्य के बीच में है, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ये नक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेशन हुआ। अब आते हैं गोचर में। गोचर के हिसाब से देखते हैं, आपकी राशि का स्वामी शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अर्थात जो है, देखिए अब इसी 7 तारीख को, 7 जुलाई को ये इसमें सिंह राशि में आने वाला है। अभी आज मैंने तो यहाँ पर बना दिया है ये कुंडली, ये 9 तारीख की कुंडली है, इसलिए आपको चंद्रमा यहाँ दिख रहा होगा। चूँकि 1 तारीख को मंगल नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में आएंगे, यानी कि कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में आएंगे, वो भी अच्छा है। और शुक्र 7 तारीख को ये शुक्र में सिंह राशि में आएंगे कर्क राशि को छोड़ करके, यानी कि शुक्र और मंगल का संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इष्ट मित्र के लिए, आपके माताजी के लिए, आपके किसी प्रकार के फाइनेंशियल स्थिति के लिए और किसी
ये हर क्षेत्र में आपके लिए लाभ दिखाई दे रहा है गोचर के हिसाब से। खासकर उसमें भी शुक्र मंगल का संबंध बना हुआ है। पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की कोई दरार ना आए, इस बात की आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि मंगल और शुक्र के बीच में जो है ना, ये रिश्ते ठीक नहीं होते हैं और ये परिवार का भाव है। यहाँ से हम परिवार को देखते हैं, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, इस बात की आपको कोशिश करना है। और किसी स्त्री से आपको अच्छा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्त्री के साथ में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। स्त्री के लिए पुरुष से लाभ और पुरुष के लिए स्त्री से लाभ, ये दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं आपके कुटुंब में, जैसे मैंने कहा थोड़ा कलह हो सकता है, उसको बचाने की कोशिश करनी है आपको। 15 जुलाई से लेकर के सूर्य यहाँ नहीं रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में नहीं रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, आपकी राशि से द्वितीय भाव अर्थात मिथुन राशि में नहीं रहेंगे। मिथुन राशि से कर्क राशि में ये गोचर करेंगे, ये 15 जुलाई को। लेकिन जुलाई यहाँ आए और यहाँ बुधादित्य योग बने, इससे पहले बुध 8 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ आ जाए, यही आ गए, ये बुध जो है यहाँ से होते हुए यहाँ आ गए, ये 8 जुलाई को आ गए हैं। तो बुधादित्य योग यहाँ पर बन जाएगा 15 जुलाई के बाद। तो ये आपके लिए, आपके पराक्रम के लिए, आपके इष्ट मित्र के लिए, आपके भाई बंधुओं के लिए, बहनों के लिए, बहनों की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट मिल सकता है। भाइयों से रिश्ते खराब हों तो उन रिश्तों में अच्छी मजबूती आ सकती है, वो मधुरता आ सकती है। ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। बाकी मैंने आपको ये भाव, इस भाव के बारे में तो बताया ही। आपका सूर्य अच्छा है, यानी कि इस भाव का जो स्वामी है, यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव अर्थात चतुर्थेश जो सूर्य है, सूर्य अच्छे भाव तृतीय भाव में आकर के बैठ रहे हैं, जो कि तृतीय भाव का तृतीयस्थ सूर्य अच्छा फल देने वाला होता है। यानी कि आप पारिवारिक थोड़ा बहुत कलह को बचा लेंगे तो पारिवारिक सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह ये भी है कि जिस राशि का स्वामी अगर अपनी राशि से द्वादशस्थ हो जाए तो अशुभ फल देता है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन इसको मानने वालों की जो संख्या है, जो शास्त्रों की जो गिनती है, वो थोड़ा कम है। हाँ, लिखा जरूर गया है, हर आप पाराशर को भी पढ़ेंगे, भृगु को भी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा जरूर गया, लेकिन उसको थोड़ा कैलकुलेशन कम किया जाता है ना। तो लेकिन हाँ, एहतियात बरतनी है, परिवार को लेकर के एहतियात बरतेंगे, सुखी रहेंगे। अब आते हैं आपके लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे रहेंगे, या फिर आपके संतान से आपको कितनी अपेक्षाएं हैं और संतान का सुख कितना है आपको। यानी कि संतान आपकी पढ़ाई कर रही हो तो उसके जो एग्ज़ाम हो तो रिजल्ट कैसा आएगा, या फिर कुछ और करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर उनका रिस्पॉन्स, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। इन सारी चीज़ों में अच्छा है। यानी कि बुध यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है जुलाई 15 से, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ माना गया है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा कहा जा सकता है। आपके लिए लव लाइफ के लिए भी अच्छा है और संतान के लिए भी अच्छा है। उसके बाद जाकर के शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति को देखते हैं तो भी अच्छा है। माता पक्ष से थोड़ा सा अनबन हो सकता है, यानी कि मातृपक्ष से, यानी कि मामा से हो सकता है, मामा के बच्चों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, या फिर जो भी मामा पक्ष से, माता पक्ष से, ननिहाल पक्ष से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, वो सब ठीक होने वाला है। और दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। निश्चिंत रहिए दाम्पत्य जीवन को लेकर के। हाँ, कहीं कोई विवाद चल रहा हो वो सुलझ भी सकता है। अगर नहीं सुलझ रहा हो तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुलझ जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका भाग्य, आपका कितना साथ देने वाला है। तो निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाग्येश कर्मस्थ है और कर्मेश शनि भी कर्मस्थ है और वक्री अलग से हो गया है आजकल। तो आज जुलाई में बकरी ही चलेगा नवंबर तक, तो ये शुभ है। यानी कि भाग्य भी अच्छा है आपका इस महीने। और कर्म क्षेत्र यानी कि जो भी कार्य करेंगे, खासकर आप नौकरी करते हो तो विशेष लाभदायक आपके लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर शनि यहाँ है, मंगल की दृष्टि शनि पर जरूर है। सिंह राशि में बैठे हुए मंगल बहुत ही प्रचंड मात्रा में आकर्षित होते हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं आने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन आएंगी नहीं। अगर आपके आस थोड़े दूर दूर से सुनेंगे आप कि सब
आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, लेकिन आप उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, आपका काम प्रभावित नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है, कितना पैसा आएगा। बिजनेस मैंने जैसे कि कहा, कुछ नक्षत्रों को भी ध्यान देना। जिन नक्षत्रों को मैंने बोला है कि अच्छा होगा, जैसे रोहिणी नक्षत्र, ये वध नक्षत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। वध नक्षत्र अर्थात आपके नक्षत्र से जो शुक्र का गोचर है, आपकी राशि के स्वामी का जो गोचर है वो वध नक्षत्र में है। तो ऐसे में तो थोड़ा सा इन नामाक्षर वालों को ध्यान देना है। उनको हो सकता है इनको ज़्यादा फल मिले, हो सकता है 80% फल इनको मिल जाए, या मृगशिरा नक्षत्र जो मैंने बताया आपको, वे और वो नाम से जिनका शुरू होता है, नामाक्षर शुरू होता है, उनको जितना 80% फल मिल रहा हो, तो इनको हो सकता है कि वो 60% या 50% फल मिले। ये एक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति अमूमन शुक्र वालों के यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। इनके लिए थोड़ा ज़्यादा है। इनके लिए मतलब ई, उ, ए और वे और वो नाम अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए विशेष अच्छा है। मान के चलिए 100 में से 80% जो है ना, 100 रुपये में से 80 रुपये आ रहे हैं। तो वहीं पर ओ, वा, वी, वो, इन नाम अक्षर वाले, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनको 100 में से 50-60% आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ये है निश्चित। हाँ, सावधानी बरतनी है किसमें, दुर्घटना में। कहीं यात्रा करनी हो तो सावधानी बरतनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो सावधानी बरतनी है, अग्नि से थोड़ा दूर रहना है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फाइनेंशियल स्थिति का मैंने आपको बताया अच्छा है। किसी धार्मिक कार्यों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, अच्छा भी है। गुरु राहु योग यहाँ बना हुआ है, तो ध्यान देना। पैसा तो अनावश्यक रूप से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो ध्यान दीजिए, आपको सोच समझ कर ही इस महीने इन्वेस्ट करना है, अन्यथा नुकसान में जाएंगे। इन्वेस्ट मत कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बड़ों से सलाह लेकर के कीजिए, जिनको अनुभव है उनसे सलाह लीजिए। ऐसा नहीं कि बस आपका मूड में आया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, पछताएंगे इस बात का। अब आप कहते रह जाएंगे कि फिर पंडित जी ने तो कहा था, आचार्य जी ने तो कहा था कि अच्छा है, और इन्वेस्ट कर दिया, नुकसान हो गया। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अनुभवी और वरिष्ठ लोगों से आप जो है रिश्ते अच्छे बनाइए, उनसे आप परामर्श लीजिए, सलाह लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा जाएगा। यानी कि हर एक लिहाज से मैंने आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, नक्षत्रों के हिसाब से भी और गोचर के हिसाब से भी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए अब यहीं पर मैं अनुमति चाहूँगा। अगला वीडियो फिर मिथुन राशि का लेकर के कल आऊँगा कि जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। चैनल, अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा मेरा चैनल नया भी है, तो इस ऑनलाइन फील्ड में थोड़ा सा नया भी हूँ, तो सब्सक्राइबर आप देख ही रहे होंगे, थोड़े कम हैं, आपका सहयोग की अपेक्षा है। लाइक और कमेंट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे आत्मा के साथ आप जुड़ गए हैं। हाँ, किसी ज्योतिषीय परामर्श अगर लेना चाहते हैं आप, हमारी वेबसाइट या ऐप को वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर पूरे देश से, पूरे सभी राज्यों के सभी भाषाओं के 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर उपस्थित हैं और बहुत विद्वान, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से, संस्कृत कॉलेजों से या फिर अन्य विधा से पढ़े हुए बहुत उत्कृष्ट विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं। आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, या फिर मुझसे भी अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, तो हम जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी मैं यहीं पर अनुमति चाहूँगा आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।